अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेंजर जोन में खुशामदीद। दोस्तों, आप लोग को पता है कि इस चैनल पे हम आप लोग के साथ रियल हॉरर वाक़ियात शेयर करते हैं, साथ साथ में शोबिस से रिलेटेड यानी आर्यन खान की कुछ वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा चैनल जिस पर दो कैटेगरीज चल रही हो यानी शोबिस और हॉरर, क्या वो मोनेटाइज होगी या नहीं। अगर होते ही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं। दोस्तों, एलोवेरा को सब जानते हैं, जो हम फेस पे लगाते हैं। मैं तो ज़्यादा लगाती हूँ। मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, हमारे घर में एलोवेरा बहुत ज़्यादा है और जब से यानी आज से तकरीबन 4 साल पहले मुझे पता चला था कि ये फेस पर भी लगाया जाता है। इससे क्रीम वगैरह भी बनाए जाते हैं, साबुन वगैरह भी यानी सौफ़ और इस तरह चीज़ें मसाज के लिए भी यूज़ होती है फेस पर। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं ख़ुद से ईजाद करके बस एलोवेरा की ही क्रीमें बनाती हूँ और ख़ुद अपने फेस पे लगाती रहती हूँ। और इसका जो है फेस मास्क और ये चीज़ें सारी बना के मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो मुझे एलोवेरा बहुत पसंद है, मुझे इससे बहुत अटैचमेंट है। तो एक मतलब मैं अपने मामू के घर गई थी एबटाबाद, तो मैंने वहाँ देखा कि यार वैसे ही लोगों के घरों के बाहर इतने बड़े बड़े और पता नहीं जंगली सा, हालांकि ये जो जंगली एलोवेरा होते हैं जो पुराने होते हैं ये बहुत कारआमद होते हैं। कहते हैं कि जो एक नई लीफ इसमें निकल आती है तो उससे कहीं गुना ज़्यादा जो पुरानी लीफ होती है एलोवेरा की वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि यार मैंने इस एरिया में बहुत सारे एलोवेरा देखे हैं और चूँकि मैं इसकी बहुत आदी हूँ तो चलो ना एक लीफ जो ही इसका तोड़ के लाती है, मुझे अच्छा लगता है अपने फेस पे लगाना। ये तो उसने मुझे कहा यार मत जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा यार यहाँ पर एक अजीब बात, जिस जगह पर आपने देखे हैं वो हमने भी देखे हैं और हम भी देखते रहते हैं वहाँ, लेकिन हम लोग ज़्यादातर नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर एक बात आजकल वायरल है कि एक सांप है रेड कलर का जो कभी नमूदार होता है। कुछ लोगों ने उसको मारने की भी कोशिश की है लेकिन वो बच गया है। और कहते हैं कि रात के टाइम सुर्ख कलर की एक औरत को भी लोगों ने देखा है सुर्ख कपड़ों में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वही सांप है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जिन्नात है, यानी कभी सांप का रूप धारते हैं और कभी जो है ना उसका औरत का रूप धारते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या फजूल ड्रामा है, चलो एक लीफ तोड़ के आते हैं। लेकिन मेरी कोई कज़न जो कि मेरी, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मेरी वो कज़न जिसके बारे में अब मैं बात करूँ, मेरी मामू की बेटियाँ है, बड़े मामू की, और मैं आंखें बंद करके उन लोगों पे भरोसा करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है बचपन से। तो मेरे लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते, इतना मैं बताऊँ। लेकिन उस वक्त वो लोग बहुत डर रहे थे। मुझे कहा नहीं यार मत जाओ, पछताओगी, मैं तो नहीं जा रही। हर एक ने इनकार किया, मैं तो नहीं जा रही। मैंने कहा अच्छा तुम लोग सिर्फ मुझे देखो, मैं एक लीफ काट के आती हूँ। मैंने छुरी ली, दिन का टाइम था यार, कोई खौफ वोफ का वो नहीं था। इस तरह मतलब दोपहर का टाइम था और मैं जाने लगी तो मुझे मेरी मामी ने भी कहा कि यार मत जाओ, यहाँ पर लोग बहुत अजीब व गरीब बातें कर रहे। तो मैंने कहा चलो, मैं कोई अंदर नहीं जा रही। यानी एक जंगल सा बना था एलोवेरास का, उसमें ये भी था कि दरख्त भी बहुत सारी थी किसी और चीज़ की। एलोवेरा के तो पौधे होते ना, तो उसमें पौधे बहुत थे और भी बहुत सारे पौधे और झाड़ियाँ थी। तो मैंने डन किया कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, बस बाहर से एक लीफ काट के लाऊँगी। तो मैं वहाँ गई और मैंने एक लीफ काट के मैं ले आई। अब जब मैं ले आई तो मैंने वो कहते हैं कि एलोवेरा को जब आप काटते हैं तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इसको जहाँ से मतलब काटा, जो जगह आपने काटी होती है उस जगह को नीचे करके रखे ताकि उसके जो जहरीले पानी है वो निकल जाए, ऐसी येलो कलर की। तो मैंने वो ऐसी वॉशरूम में रख के और मैं बाहर आई और फिर मैं उस बारे में बात करने लगी कि ये क्या ड्रामा लोगों ने बनाया है। अब सांप कभी औरत बन जाते, कभी सांप, तो ये कौन सा ड्रामा, न्यू इंडिया का ड्रामा शुरू हुआ है जिसका न सर समझ में आता है न पाँव। तो मेरी कज़न ने कहा कि पागल, यहाँ मेरे मामू के बारे में कह रही थी कि अब्बू ने भी कहा था कि मैं रात को जब आ रहा था तो एक लड़की इसी तरह रेड कलर के कपड़ों में, लेकिन उसका शक्ल भी ऐसा रेड था जैसे उसने कोई मास्क लगाया हो या कुछ कलर अपने ऊपर
लगाया हो और वो उस पत्थर पे बैठी थी। और जब मैं उसे बहुत देख रहा था तो वो उठी और अंदर गई। तो अब अंदर ना कोई घर है उन झाड़ियों में, बल्कि बहुत ख़तरनाक झाड़ी है। तो ये भी एक पुरस्कार बात है कि वो झाड़ियों के अंदर क्या कर रही थी। और वहाँ ऐसी झाड़ियाँ, ऐसे सांपे नज़र आते हैं, सब लोगों को पता है। तो फिर वो लड़की अंदर क्यों जा रही थी? क्या उसे खौफ नहीं आ रहा था कि सांप काटे उसे या कोई और जानवर? तो ये चीज़ काफ़ी वायरल थी उस वक्त। हुआ कि मैंने अपने मामू से वैसी बात की तो मेरे मामू ने मुझे स्टोरी सुनाई कि मैं इस तरह लेट आता था वो ना अपने काम से, तो यहाँ वाकई एक औरत। अब जब मेरे मामू ने कहा है तो मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि वो ऐसे इंसान है बहुत साफ गो, ये चीज़ें ज़्यादा बातें इस बारे में नहीं करता। तो इसे मुझे कहा कि जब मैं आ रहा था तो अब ये लड़की बेटी है और इससे चंद कदम की दूरी पर फिर हमारा मोहल्ला है, हम सब लोगों का घर है। तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा देख रहा था। अब मैं ज़्यादा देख रहा हूँ और मेरे हाथ में तस्बीह थे। मेरे मामू बहुत वो कहते ना नमाज़ों वाला आदमी है। तो और चलते फिरते वो बहुत अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते, फजूल बातें ज़्यादा नहीं करता। तो उसने कहा कि मैं अब ये तिलावत कर रहा था और तस्बीह भी मेरे हाथ में उस वक्त थी, तो ये मुझे ऐसे नहीं देख रही थी और इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख था। और फिर ऐसे 2 मिनट गुजरे ना, मैं इसको देख रहा था दूर से, और फिर सामने मतलब बिल्कुल इसके पास से जब मैं गुजरने लगा तो ये मेरे सामने ही उठी और इन झाड़ियों के बीच में घुस गई। हालांकि उसमें ये जो एलोवेरा होती है उसमें छोटे छोटे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कि मतलब आपको चुभ जाते हैं, ऐसे सुइयाँ वाला इसका लीफ होता है। तो मुझे हैरानी हुई, वो इजीली उसके अंदर गई और फिर मैंने बहुत देखा लेकिन नहीं, वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो अंधेरा था तो इसीलिए भी वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो थी ही नहीं। मैं फिर वापस आया तो मस्जिद से एक आदमी आ रहा था, तो मैंने चूँकि उसके साथ मेरी सलाम दुआ थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये लड़की तो मैंने भी देखी। उसने कहा देखा ना तुमने, मैंने कई बार देखा है इस औरत को और मैं नहीं जानता कि किस घर से ही इसका ताल्लुक़, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रात के टाइम इसको देखा है और फिर कुछ लोगों ने यहाँ सुर्ख कलर का सांप भी देखा है। अब ये लड़की और सांप के आपस का मामला क्या है, ये सुर्ख क्यों है दोनों? तो खैर इसी तरह मामला चलते रहे। मैं वहाँ थी, फिर 2-3 लोगों ने और भी देखा। फिर इस तरह हुआ कि कुछ उसको बुलाए, वो जो नहीं बजाते, बीम जो बजाते हैं, तो भी ये बाहर नहीं आया और वो जगह अब भी बहुत पुरअसरार है। उस औरत का फिर कुछ पता नहीं चला दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि अब भी उस सांप की सांसों की आवाज़ आती है जैसे वो बहुत बड़ी हो गई है और इस तरह। तो मुझे नहीं पता कि ये जो ड्रामों में दिखाया जाता है कि सांप और औरत, यानी सांप जब किसी आदमी की आवाज़ नहीं सुनती 100 साल तक तो वो इंसान का रूप धार सके, ये तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता जिन्नात का मुझे पता है कि वो किसी भी जानवर का रूप आसानी से धार सकते हैं।